स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन फिगर 8.48 AC इज इक्वल टू डी। ये जो AC है इक्वल है किसके? D के। एंगल ACB इज इक्वल टू EDF। ACB इज इक्वल टू EDF, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। एंड BD इज इक्वल टू CF, ये छोटा सा जो पार्ट है इसके CF के इक्वल है। यानी कि अगर BD में CD ऐड कर दें तो पूरा BC हो जाए और CF में DC ऐड कर दें तो पूरा FD हो जाए, तो साइड एंगल साइड हो जाए और इधर से भी साइड एंगल साइड हो जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये AB इज इक्वल टू EF जो है CB CD से आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देख लो गिवन क्या क्या है। ये सब तरीका है देखने का। ऐसे क्वेश्चंस मतलब जितने भी ऐसे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं थ्योरम वाले, वो मोस्टली कैसे लगते हैं? बहुत ज़्यादा लेंदी लगते हैं, बड़े लगते हैं। तो किस वजह से होते हैं? वो इसी सब वजह से होते हैं कि मतलब सब कुछ पॉइंट आउट किया जाता है उसके अंदर। जैसे कि पहले गिवन लिख दिया मैंने, AC इज इक्वल टू डी, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDF, और इसके बाद एंड BD इज इक्वल टू FC। BD इज इक्वल टू FC, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो खुद ही तुम्हारा ये दोबारा 2 से 3 लाइन जो है कि कवर कर लेगा और उसके बाद फिर डायग्राम भी ड्रॉ कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेट करके। दोनों ट्रायंगल मैंने क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। सेपरेट क्यों किया? आपकी आसानी के लिए किया कि आप यहाँ A देख सकते हो सही से, BC, यहाँ पे कहीं पॉइंट रहा होगा D, यहाँ पे क्या है D, और यहाँ पे कहीं पॉइंट रहा होगा C, और ये रहा F और ये रहा E। यानी कि DC और DC दोनों ऐड कर दें किसमें? BD में और CF में, तो ये पूरा DF इक्वल हो जाएगा किसके? BC के। तो ये एक साइड खुद मिल जाएगी हमको, दूसरी साइड ऑलरेडी हमको इक्वल दी हुई है और ये बीच में ये एंगल दिया हुआ है। तो देखो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि BD ये प्रूफ करना है जो AB इज इक्वल टू EF, हम प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ AB इज इक्वल टू EF। अब जो कुछ भी हमने किया है वो बस हम लोगों को क्या करना है? मेंशन कर देना है। तो देखो सबसे पहली चीज़, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF चूज़ कर लिया, दो का दोनों ट्रायंगल चूज़ किया। तो सबसे पहले AC इज इक्वल टू D लिख दो क्योंकि ये ऑलरेडी कैसा है? गिवन है। इसके अलावा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDF, ये भी कैसा है? ये भी गिवन है। इसके अलावा BD इज इक्वल टू FC, ये भी गिवन है लेकिन ये हमको चाहिए नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? एडिंग DC बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कर दो। तो BD में भी DC ऐड किया और FC में भी आपने क्या किया? DC ऐड किया। अब देखो यही है, BD में DC ऐड किया और CF में भी DC ऐड किया, तो क्या आ गया आपके पास? BC, और इधर क्या आ गया? DF आ गया। अब तीनों चीज़ें मिल गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और कैसे हुआ है? साइड एंगल साइड एक्सियम से। ओके, तो अब डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू EF, और वो भी कैसे? CP CT से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इन फिगर 8.49 AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, प्रूफ दैट BC इज इक्वल टू DE। आपको ये BC इक्वल दिखाना है किसके? BC इक्वल दिखाना है आपको DE के। ओ यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अरे भाई ज्वाइन करेंगे तभी तो कर पाएंगे, दिखा पाएंगे हम, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये एंगल कॉमन दिख ही रही है, ये साइड दिख रहा है इक्वल, ये भी साइड इक्वल दिख रहा है। मसला किसका है पता है? ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो हम लेंगे BAC और कौन सा लेंगे? ADC।
यानी कि अगर ये x हो जाए और ये भी x, तो ये दोनों x तो इक्वल है और ये बीच वाली एंगल a हो जाएगी। तो इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे BAC वाले ट्रायंगल को तो x प्लस a होगा, और DAE वाले को करेंगे तो भी x प्लस a होगा। देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आओ इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। इसको x लिया, इसको x लिया और इस बीच वाले एंगल को a ले लिया जो कि कॉमन है। हम ट्रायंगल कौन सा चूज़ करने वाले हैं, हम ट्रायंगल चूज़ करने वाले हैं BAC। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया किसका, ये देखो B, ये गया C और तुम्हारा ये A। अब ये देखो ये एंगल BAC क्या है, x प्लस a, यह मैंने पुट कर दिया x प्लस a। अब इधर कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये ऊपर उड़ता हुआ, ये A तक आएगा, फिर ये D तक जाएगा और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये तुम्हारा D है, ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा E है, यानी कि ADE लेने वाले हैं। अब इसमें भी देखो DAE यानी DAE एंगल कितना हो रहा है, x प्लस a हो रहा है। यहाँ भी मैंने पुट कर दिया x प्लस a। अब देखो ये वाली जो साइड है ना AE, इसमें ये कॉमन है, किसके इक्वल है, AC के, यानी AC देखो इधर आ गया, दो साइड कॉमन हो गई। फिर ये जो AD वाली साइड है ये किसके इक्वल है, AB के, AB देखो यहाँ आ गया। तो देखो SAS दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो देयरफॉर BC और D क्या हो गया, इक्वल हो गया CPCT से। तो चलो जल्दी से गिवन लिख लो। तो गिवन इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है हमको, AC इज इक्वल टू AE कॉमा AB इज इक्वल टू AD कॉमा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ये सब चीज़ें गिवन है। टू प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ हमको क्या करना है इसके अंदर कि BC इज इक्वल टू D, जो कि अभी हमने बताया आपको। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE, देखो सिंस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, तो देयरफॉर एंगल BAD प्लस ये A वाले का नाम क्या है, DAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है और ये चीज़ें क्या कर रहे हैं हम, एडिंग बोथ साइड। तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अब ये चेंज हो जाएंगे। x प्लस a का मतलब एंगल BAC और इसका मतलब एंगल DAE। हो गया, एक चीज़ मिल गई। उसके अलावा चीज़ें आपको लिखी हुई दिख ही रही होंगी। AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है और AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है। ये दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। कौन से एक्सियम से, देख सकते हो आप डायग्राम में ऊपर करके, ये एक्सियम है SAS। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE। कैसे हुआ, CPCT से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन फिगर 8.50 PS इज़ अ मीडियन। PS ये एक मीडियन है, ठीक है, इक्वल दिया हुआ भी है। अच्छा, आगे क्या है, QL RM आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q एंड R रिस्पेक्टिवली ऑन PS एंड PS प्रोड्यूस किया गया है PS को PM तक। QL इज इक्वल टू RM, QL इज इक्वल टू RM, ये भी इक्वल दिया हुआ है। अरे सॉरी, AC को प्रूव करना है, QL को RM के। तो QL को हमको प्रूव करना है RM के। तो आप देख सकते हो एक दो चीज़, तो हमको यही ट्रायंगल लेनी होगी। कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी होगी, ये QLS लेनी होगी और RSM लेनी होगी। यही दोनों ट्रायंगल लेंगे तो हमारा जो है कि प्रूविंग हो पाएगी। अब इसमें भी एक चीज़ देखो, यहाँ 90 दिया ही हुआ है, यहाँ 90 दिया ही हुआ है। ये एंगल कैसी दिख रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रही है कि नहीं। तो एंगल साइड और एंगल साइड से ये दोनों प्रूफ हो गए। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि पहले ही बता चुका मैं, इसमें क्या कर रहे हैं, बस ये चीज़ आपको बना के दिखा दे रहे हैं अलग से।
क्या नाम है इसका, एल क्यू एस आर एम, ठीक है। सिर्फ ये दोनों, इसको और इसको मैंने बाहर निकाला, ये इक्वल दिया हुआ है, यहाँ 90 गिवन है, यहाँ 90 गिवन है, परपेंडिकुलर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख गई तुमको। तो बस ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे एंगल साइड से। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्यू एल आर एम के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। सबसे पहली चीज़ गिवन लिखो, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पी एस इज मीडियन प्रोड्यूस भी किया गया है, ठीक है, अपने लहजे में लिख लेना। इसके अलावा क्यू एल एंड आर एम आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव है आपका क्यू एल इज इक्वल टू आर एम, ये चीज़ प्रूफ करनी है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे 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 लिख दो। सॉल्यूशन अब करो, इन ट्रायंगल क्यू एल एस एंड एस आर एम, ठीक है, एंगल क्यू एस एल इक्वल टू एंगल आर एस एम, कौन सा कैसा हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल लिखा पहले। उसके बाद एंगल क्यू एल एस इज इक्वल टू एंगल आर एम एस, ईच 90 डिग्री, और ये गिवन भी है। अब एक और चीज़ बची हुई है, कौन सा, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ठीक है, सिंस पी एस इज मीडियन। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्यू एल एस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एस आर एम के, कौन से एक्सिम से हुआ, एंगल साइड से। तो देयरफॉर क्यू एल इज इक्वल टू आर एम हो जाएगा, वो भी कैसे, सी पी सी टी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, द साइड ए बी ए डी आर प्रोड्यूस टू ई एफ सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड ए डी इज इक्वल टू डी एफ, प्रूव दैट द ट्रायंगल बी सी एंड डी सी एफ आर कॉन्ग्रुएंट। डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हमें बनाना है। तो ये रहा हमारा डायग्राम उनके अकॉर्डिंग, और इस डायग्राम में देखो ए बी सी डी हमने पैरेललोग्राम की तरह बनाया हुआ है। जो साइड हमारा ए बी है उसको प्रोड्यूस किया है हमने ई तक, और जो साइड ए डी है उसको प्रोड्यूस किया है हमने एफ तक, और ऐसा प्रोड्यूस करना है कि ए डी है ना वो डी एफ के इक्वल हो जाए और ए बी बी के इक्वल हो जाए, बस, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ गिवन क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए डी इज इक्वल टू डी एफ और ए बी इज इक्वल टू बी, ये चीज़ें हमको दी हुई हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी सी एफ के, बी ई सी डी सी एफ होना चाहिए ना, हाँ डी सी एफ तो है, डी सी एफ, अच्छा ये वाला ट्रायंगल बी सी और ये वाला ट्रायंगल डी सी एफ। चलो ठीक है, देखते हैं। पहली चीज़ तो दिख ही रही होगी, साइड 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 साइड, ठीक है, तो एक साइड इक्वल है। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, अरे वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और इक्वल होगा। ये जितना ए होगा उतना ही ये भी एंगल होगा, और देखो ये लाइन भी आपस में पैरेलल जा रही ना, और ये लाइन भी पैरेलल जा रही, पैरेललोग्राम है, तो ये वाली एंगल इस वाली भी एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो अब यहाँ पे देख लो पहले ही, इन ट्रायंगल ए एफ ई क्या है, एंगल ए, और वो भी पूरा लिख देते हैं, एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ डी सी इक्वल टू एंगल सी बी ई, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, और क्या लिखेंगे हम, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो ये इसके करेस्पॉन्डिंग और यही इसके करेस्पॉन्डिंग,
तो ये इक्वल है। अच्छा, तो अब देखो इसमें कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल BCE में, ठीक है। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और यही साइड इसके इक्वल है, दिख रहा होगा। तो AD इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू BC, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, ये पहली चीज़ मिल गई। ऑल्सो इधर भी हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू DC, है ना। AB DC और BE, तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू DC, दूसरी चीज़ मिल गई। और तीसरी चीज़ क्या मिली है अभी, एंगल कौन सी, ये वाली एंगल FDC इक्वल टू एंगल CBE, तो देयरफॉर ट्रायंगल DFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, ठीक है। कौन से एक्सियम से हो रहा है ये, देखो साइड एंगल साइड, है ना। कौन से एक्सियम से हो रहा है, साइड एंगल साइड से। तो अब यहाँ पे बस ये प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। इन फिगर 8.51 QX एंड RX आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल Q एंड R। ये जो QX है और ये जो RX है, ये दोनों का एंगल के बाइसेक्टर हैं ऑफ द ट्रायंगल PQR। अब QSRA सही XS परपेंडिकुलर दिया हुआ है QR के, XS परपेंडिकुलर दिया हुआ है QR के, और XT परपेंडिकुलर दिया हुआ है PQ के। प्रूफ करना है XTQ और XSQ आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और फिर ये भी दिखाना है कि PX बाइसेक्ट करता है, P से X ज्वाइन कर दें तो PX बाइसेक्ट करेगा एंगल P को। शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए ना हम अलग कर देते हैं, ये ऐसे हो जा रहा है और ये ऐसे, ठीक। और ये दोनों जाके मीट कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ये रहा आपका एंगल का बाइसेक्टर, ये हुआ Q, ये हुआ S, ये हुआ X और ये हुआ P। सॉरी P कहाँ से, ये T है ना इसका नाम, ये हुआ आपका T। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ये एंगल बाइसेक्टर है XY, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इसके अलावा देखो XQ बीच में कॉमन हो गई, है ना। तो देखो एंगल एंगल साइड, उसी तरीके से एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जल्दी से देखो इसके अंदर क्या है, ये तुम्हारा इन ट्रायंगल। अब सिर्फ सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। गिवन और टू प्रूव आप अपने से लिखना। इन ट्रायंगल कौन सा प्रूव करने का बोला है, नाम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं इसलिए, हाँ। XTQ कॉन्ग्रुएंट टू XSQ, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते भी हैं XTQ और XSQ में एंगल S इज इक्वल टू एंगल T, ईच 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। फिर एंगल TQX इज इक्वल टू एंगल XQS, क्यों, क्योंकि QX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, ये भी हो गया। नेक्स्ट लास्ट वन क्या बचा, XQ इज इक्वल टू XQ। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन आ रही, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल XTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XSQ। कौन से एक्सियम से हुआ ये, एंगल एंगल साइड एक्सियम से। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर XS इज इक्वल टू XT, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, इससे आगे जाना है। इसका अभी यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा, इसको फर्स्ट मान लो। इसका यूज़ इसलिए होगा क्योंकि अभी हमको इधर आना है और हमको PX को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और उसके अलावा
पी एक्स को ज्वाइन करने के अलावा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, कुछ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि ज्वाइन पी एक्स एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर एक्स वी, ठीक है, वी ले लेते हैं इसको, फ्रॉम एक्स ऑन पी आर। कर दिया इतना काम। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये हुआ तुम्हारा P, अब ये हुआ तुम्हारा T और ये हुआ तुम्हारा V। थोड़ा सा और लार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है तो समझने के लिए इतना काफ़ी है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा X है, ये तुम्हारा V है, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लो तुम। अब दोनों डायग्राम में कंपेयर करो, ये साइड कॉमन आ रही है, ये 90-90 ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये साइड अभी हमने क्या किया, इसको CP/CT से इक्वल प्रूफ किया, इसीलिए लिया था हमने इसको, बस। तो अब यहाँ पे अब आप सॉल्यूशन आराम से, मेरे ख्याल से आप अपने से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब आप लिख लोगे इन ट्रायंगल PTX एंड PXV, ठीक है। यहाँ पे एंगल T इज इक्वल टू एंगल V हो जाएगा, रीजन होगा ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो, और फिर TX इज इक्वल टू तुम्हारा, एक मिनट, एक चीज़ मिस हो रहा है यहाँ पे, XV हो रहा है और हमने प्रूफ किया है XS को। ओके। तो इसके लिए एक काम और करना होगा हम लोगों को, और वो काम क्या होगा पता है, हम लोगों को XR को ज्वाइन करना होगा, और XR को ज्वाइन करने के बाद इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना होगा कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हम इसको यहाँ पे अभी रोक देते हैं, इस स्टेप से पहले इस स्टेप को कर लो, यानी कि इसके नीचे चले आओ यहाँ पे, यानी कि तुम पहले इसको कर लो, यानी कि XVS, और ये रहा तुम्हारा कौन सा है, ये R है, ठीक है। तो यहाँ पे XS और XV, और R का तो दिया ही हुआ है कि ये एंगल बाइसेक्ट हो ही रहा है, XR एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 90 है, यहाँ परपेंडिकुलर तुमने डाला ही है, और ये बीच वाली साइड कैसी है, कॉमन है। तो यहाँ से देखो, जल्दी से इसको देख ले, इन ट्रायंगल XSR एंड ट्रायंगल XVR, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने। तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल V दिख रहा होगा, एंगल SRX इज इक्वल टू एंगल XRV। ये क्यों होगा, क्योंकि XR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल R, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या चाहिए हमको, एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, XR इज इक्वल टू XR, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल XSR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XVR, ठीक है। कौन से एक्सियम से हुआ, ये हुआ तुम्हारा AAS से, एंगल साइड से, ठीक। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हो आप XS इज इक्वल टू XV, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो अब यहीं पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या हो रहा है, XS XT के इक्वल, यहाँ XS XV के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा तुमको T, और वही XT किसके इक्वल मिल जाएगा, XV के इक्वल मिल जाएगा। और इसको क्या ले लो तुम, इसको ले लो थर्ड वाला। तो अब यहाँ से डायरेक्टली, अब यहाँ के बाद जो आ गया है XT इक्वल टू XV, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, तो TX इक्वल टू XV, बस यहीं पे रुका हुआ था हमारा। अब कहाँ से लाया, अब फ्रॉम थर्ड, पीछे जाके दोबारा देख लो अगर समझना है तो, ठीक है। अब दो चीज़ें मिल गई। अब थर्ड चीज़ क्या है, PX इज इक्वल टू PX, और ये कैसी है चीज़, ये चीज़ कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PTX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PXV, और ये एक्सियम कौन सा होगा, आपका एक्सियम होगा
RHS, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये इस 90 के सामने हाइपोटेनियस और एक साइड, दोनों साइड सेम है। तो देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल TPX इक्वल टू एंगल XPV, है ना। कैसे हुआ, CPCT से। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एंगल इक्वल हो गया किसके इक्वल, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो देयरफॉर PX बाइसेक्ट्स एंगल P, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। देख लेना फिर से। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो डायग्राम है आपके पास, इसमें फाइंड करना है वैल्यू XY की। देखो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, 2 डायग्राम है और कॉन्ग्रुएंसी से ही फाइंड आउट करना है, और आंसर्स भी दिए हुए हैं उसी के जस्ट नीचे, देखते हैं। अब सबसे पहला वाला यही करने जा रहे हैं, तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं हम सॉल्व करने की। इसमें देखो इन फिगर ये दिया है ना, AB पैरेलल है DE के, AB पैरेलल DE साफ दिख रहा है, एंड BC इज इक्वल टू CD, मार्क भी लगा हुआ है इक्वलिटी का। अब देखो, और इसके अलावा और क्या चीज़ हमको मिल जाएगी, तो अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा है, ये DEC, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इसके अंदर पुट करो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ECD, ABC ये ACB लिखे ना, ACB और ECD, ये दोनों ही एंगल देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल हो गए। इसके अलावा एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। और ये कैसे इक्वल होगा तुम्हारा, ये इक्वल होगा, ये पैरेलल लाइन दी हुई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्टरनेट एंगल्स। इसके अलावा बचा क्या आप तुम्हारे पास, BC इज इक्वल टू CD, ये तो ऑलरेडी कैसा था, गिवन था। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC, कौन से एक्सियम से हुआ, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से हो गया। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू DE एंड AC इज इक्वल टू CE, ठीक है। इन दोनों के लिए रीज़न क्या होगा, CPCT। अब AB की जगह पे क्या लिखना होगा तुमको, देखो AB की जगह पे 2x - 4, यहाँ 20 और यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 3y + 5 किसके लिए दिया हुआ है, 20 के लिए दिया हुआ है। तो AB की जगह पे मैंने लिख दिया देयरफॉर AB 2x - 4 इक्वल टू DE यानी कि 14, यानी कि 2x इज इक्वल टू 14 + 4 यानी कि 18 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 18/2 यानी कि 9 आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 3y + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C के यानी 20 के। तो 3y इज इक्वल टू 20 - 5 यानी कि y इक्वल टू 15/3 यानी कि कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में नाम तो नहीं दिया हुआ है, अब जिसका नामकरण नहीं है उसका नामकरण हम कर देते हैं ABC, और ये हो गया D। साइन दी हुई है इक्वलिटी की, बीच वाली साइड कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, पहली चीज़ AB इज इक्वल टू BD, ये कैसा है, गिवन है, मार्क दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा AC इज इक्वल टू CD, ये भी आपका गिवन है, मार्क दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा और क्या है, बीच वाली साइड BC इज इक्वल टू BC, ये कैसी साइड है, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BCD के, कौन से एक्सियम से, SSS, ठीक है, SSS एक्सियम से। तो सारी चीज़ें तब बराबर हो गई। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC एंड
एंगल इधर वाला, कौन सा एंगल है इधर वाला, ए सी बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, और इन दोनों के लिए रीज़न क्या लिखेंगे हम, सी पी सी टी। ए बी सी का मतलब y माइनस 6 इज इक्वल टू डी बी सी का मतलब 30, और इधर ए सी बी का मतलब 63 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 हो गया। तो y इज इक्वल टू 30 प्लस 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा 36, और 63 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, यानी कि कितना आ जाएगा ये 56 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू 56/2 इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।